Good morning, students. Today we are going to read the chapter number 16, Moral Science, a bundle of sticks. Now read the chapter with me. Unity means to stay together. Unity का मतलब होता है यानी इकट्ठे रहना. When we stay together, we are strong and we can overcome all problems. जब हम इकट्ठे रहते हैं तो हम बहुत मजबूत होते हैं और हम अपनी मुसीबतों से भी झेल लेते हैं. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ द फार्मर टीचेज हिज सन्स दिस लेसन. अब आप ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एक फार्मर ने अपने बच्चों को ये लेसन पढ़ाया. अ फार्मर लिव्ड विद हिज 3 सन्स इन अ विलेज. एक किसान अपने बच्चों के साथ एक गांव में रहता था. ऑल हिज 3 सन्स वर हार्ड वर्किंग बट दे फॉट विद ईच अदर. उसके तीनों बेटे जो थे वो बहुत मेहनती थे बट वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे. वन डे द फार्मर फेल सिक. एक दिन किसान बीमार हो गया. ही टोल्ड हिज सन्स टू स्टे यूनाइटेड एंड वर्क टुगेदर. उसने अपने बेटों से कहा कि इकट्ठे रहो और मिलकर काम करो. हिज सन्स डिड नॉट लिसन टू हिम एंड दे फॉट विद ईच अदर. उनके बच्चों ने उनकी बात नहीं सुनी और वो हमेशा लड़ते रहते थे. So the farmer decided to teach his sons a lesson. तो किसान ने अपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाने के लिए एक शिक्षा दी. He called his sons and told them, I will give you a stick each. उसने अपने बेटों से कहा कि मैं तुम्हें जो है एक एक लकड़ी की छड़ी दूंगा. Break each stick into a piece of 2. आपको जो है हर एक लकड़ी की छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ना है. द वन हु ब्रेक्स द स्टिक्स क्विकली विल बी रिवार्डेड मोर. जो इस स्टिक को, इस लकड़ी की छड़ी को जल्दी से तोड़ेगा उसे जो है बहुत सारा इनाम मिलेगा. ऑल द सन्स एग्रीड. सभी बच्चे मान गए. द फार्मर गेव ईच सन अ स्टिक. किसान ने हर एक बेटे को एक एक छड़ी दी. द सन ब्रोक द स्टिक इनटू पीसेस. बेटों ने उस लकड़ी की छड़ी को टुकड़ों में तोड़ दिया. अगेन दे स्टार्टेड फाइटिंग एज टू हु केम फर्स्ट. दोबारा से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि कौन जो है वो फर्स्ट आएगा. द फार्मर सेड. किसान ने कहा, प्यारे बच्चों, द गेम इज़ नॉट ओवर. कि गेम जो है वो पूरा नहीं हुआ है. नाउ आई विल गिव अ बंडल ऑफ स्टिक्स टू यू. अब मैं आपको जो है एक बंडल, एक लकड़ी का गट्ठा दूंगा. यू विल हैव टू ब्रेक द स्टिक्स एज अ बंडल. आपको इन स्टिक्स को, लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना है. एंड नॉट एज सेपरेट स्टिक्स. और इन लकड़ी की छड़ियों को आपने अलग अलग नहीं तोड़ना है, पूरे गट्ठर को ही आपने तोड़ना है. आप क्लाउड में देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड वी स्टैंड. कि इकट्ठे होते हैं तो हम एकता रहती है. डिवाइडेड वी फॉल. कि अगर हम कुछ अलग अलग रहते हैं तो हम गिर जाते हैं. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, द सन्स एग्रीड एंड बिगिन टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. बेटे जो हैं वो मान गए और उन्होंने स्टिक्स के बंडल को, लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना शुरू किया. दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल. वो बंडल को नहीं तोड़ पाए. दे ट्राइड वेरी हार्ड बट फेल्ड. उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए. द फार्मर देन कॉल्ड हिज सन्स एंड सैड. फार्मर ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, डियर सन्स, सी यू कुड ईजिली ब्रेक द सिंगल स्टिक इनटू पीसेस. कि तुम देख सकते हो कि तुम एक एक छड़ी को आराम से तोड़ सकते हो. बट यू वर नॉट एबल टू ब्रेक द बंडल. लेकिन तुम जो है बंडल को नहीं तोड़ पाए. द स्टिक्स वर द सेम. जबकि लकड़ी की छड़ियाँ सेम थी. सो इफ़ यू स्टे यूनाइटेड. अगर आप इकट्ठे रहते हैं, नोबडी कैन हार्म यू. तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. द 3 सन्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी एंड प्रॉमिस देयर फादर. तीनों बच्चे जो हैं वो एकता की शक्ति को समझ गए और उन्होंने अपने पापा से प्रॉमिस किया दैट वट एवर बी द प्रॉब्लम. कि कोई भी प्रॉब्लम हो, दे वुड ऑल स्टे टुगेदर. वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे. रिफ्लेक्शन देखिए बेटा. रिफ्लेक्शन मीन बट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी कि यूनिटी हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ. एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है. इफ़ वी वर्क टुगेदर. अगर हम इकट्ठे काम करते हैं, वी कैन अचीव बिग गोल्स. हम बहुत बड़े बड़े
अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो क्रिकेट खेलती है हमारी इंडिया की टीम, दैट इज़ द टीम वर्क, वो एक टीम वर्क होता है। अगर वो इंडिया की टीम ये सोचे, इंडिया के प्लेयर्स ये सोचें कि आज हम ये खेलें और आज वो अपनी मर्ज़ी से खेले, एक प्लेयर अपनी मर्ज़ी से खेले, तो हम इंडिया की टीम नहीं जीत पाती है। सो इंडिया की टीम तभी जीत पाती है जब वो एक बेटर टीम वर्क करते हैं। तो अभी इसका आपको PDF भेजा जा रहा है बेटे, जिसमें वर्ड मीनिंग्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिलअप्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको ट्रू फॉल्स और फिलअप्स जो हैं वो बुक्स में करने हैं और वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू बेटा।